चेहरा शर्म से झुक गया। हालांकि अब तक उसने सैनिटरी पैड का यूज कर लिया था और उसने पेन किलर खा लिया था, जिससे उसे ठीक फील हो रहा था, लेकिन अभी उसके लिए वो काफी अजीब सिचुएशन थी। दानिश उसके पास आकर बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इस वजह से पेन हुआ था? उसके मुंह से डायरेक्ट ये बात सुनकर अंतरा और भी ब्लश करने लगी और उसने अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, वो मैं बताने वाली थी पर आपने तब मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे सीधे यहाँ लेकर आ गए। उसकी बात सुनकर दानिश ने उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डोंट फील शाय सिली गर्ल, ये कॉमन है और सभी इसके बारे में जानते हैं, सो यू फील कंफर्टेबल विद मी। दानिश की बातें उसकी आंखों में देखते हुए ही बोल रहा था। अंतरा भी उसकी आंखों में देख रही थी। दानिश की बातों से अब अंतरा को उतना अजीब फील नहीं हुआ और उसने फिर हाँ में सर हिलाया। दानिश ने दोबारा से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अंतरा काफी छोटी सी लग रही थी उसकी गोद में। अंतरा उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैं चल सकती हूँ खुद से, मैं अब ठीक हूँ। दानिश उसे ऐसे ही हॉस्पिटल के बाहर ले जाते हुए बोला, पता है मुझे तुम खुद से चल सकती हो, पर मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर जाऊंगा क्योंकि तुम अब मेरी हो। अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखने लगी। वो उसकी बातें सुनकर हैरान थी। वहीं दानिश नॉर्मल था। अंतरा ने थोड़ी देर तक उसे घूरा, पर अभी उसके अंदर उससे बहस करने की ताकत नहीं थी, जिस वजह से उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दानिश उसे कार में ले आया, पर तभी उसकी नजर कार की सीट पर गई जहां अंतरा बैठी हुई थी। वहां कुछ लगा हुआ था। अंतरा ने उसे रुका हुआ देखकर अपना सर नीचे सीट की तरफ किया और सीट को देखकर उसे अब कहीं भाग जाने का मन करने लगा। उसके लिए ये सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। उसने अपना सर वापस से दानिश की शर्ट में छुपा लिया। दानिश के चेहरे पर ज्यादा कोई भाव नहीं थे और फिर उसने अंतरा को बैक सीट पर बैठा दिया। अंतरा उससे अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी और चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठी रही। दानिश फिर ड्राइविंग सीट पर आया और कार स्टार्ट करने से पहले उसने अपने फोन में किसी को कुछ मैसेज टाइप किया, जिसके बाद वो फोन ऑफ करके ड्राइविंग करने लगा। जब तक वो घर पहुंचे तब तक सारे लोग सो चुके थे। अंतरा को फिर से दर्द शुरू हो गया था। वो कार से बाहर निकली और बिना दानिश को देखे जल्दी जल्दी पैलेस के अंदर चली गई। वहीं दानिश कार पार्क करके कुछ देर पैलेस के बाहर खड़ा होकर स्मोक करने लगा। तभी वहां ऋतिक की कार आकर रुकी। दानिश कुछ रिएक्ट नहीं करता है और ऋतिक अपने हाथ में पॉली बैग्स लेकर कार से बाहर निकला। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। दानिश उसके हाथ से बैग्स को लेते हुए बिना उससे कुछ कहे अंदर जाने लगा, पर तभी ऋतिक उसे रोकते हुए बोला, तू ऐसा कब से हो गया? आई मीन तू कब से किसी की इतनी परवाह करने लगा? उसकी बात सुनकर दानिश के कदम रुक गए और उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये बात जानना जरूरी है। मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ मुझे अच्छे से पता है। उसकी बात पर ऋतिक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, तू सीरियस तो है ना दानिश? इस पर दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर जाते हुए बोला, कल ऑफिस में मिलते हैं। ये कहकर वो चला गया। वहीं ऋतिक अपना सर हिलाते हुए वहां से चला गया। दानिश अंदर आकर अपने रूम में जाने के बजाय सीधे अंतरा के रूम की तरफ बढ़ गया। रात काफी हो चुकी थी और सभी सो चुके थे। दानिश ने अंतरा के रूम के बाहर खड़ा होकर कुछ पल उस रूम को घूर कर देखा और फिर रूम के अंदर चला गया। रूम अंदर से लॉक नहीं था और अंतरा की आदत भी नहीं थी रूम लॉक करके सोने की। दानिश की नजर बेड पर लेटी अंतरा पर गई। अंतरा अपने पेट को पकड़े हल्की कसमसा रही थी। दानिश ने ये देखकर अपने हाथों में पकड़े उन बैग्स को टेबल पर रखा और अंतरा के करीब बढ़ गया। वहीं अंतरा की आंखें बंद थी। उसे कुछ एहसास नहीं था कि उसके रूम में इस वक्त दानिश भी मौजूद था। दूसरी तरफ दानिश उसके पास आया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आर यू ओके सिली गर्ल? ये कहकर उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया। वहीं अंतरा उसके ऐसे बाल सहलाने से और दानिश के करीब होने से उसे एक अलग सी सिहरन होने लगी। उसने इस वक्त ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसी तरह आंखें बंद किए लेटी रही। अंतरा को इस वक्त दानिश के करीब होने से बहुत अच्छा फील हो रहा था, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। दानिश का प्यार से उसे छूना बहुत रिलीफ पहुंचा रहा था। दानिश उसे गौर से देख रहा था। अंतरा अपने होठों को बाइट कर रही थी क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा अभी दर्द हो रहा था। दानिश ने अपने अंगूठे से उसके लाल होठों को सहलाया। अंतरा अचानक से शांत हो गई, पर अगले ही पल उसे अपने होठों पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। अंतरा की पकड़ अचानक से बेडशीट पर कस गई और दूसरे ही पल उसे एक नर्म एहसास हुआ। दानिश बेहद सॉफ्टली उसके होठों को अपने होठों से छू रहा था, जिससे कहीं ना कहीं अंतरा पिघल रही थी और वो चाहकर भी दानिश को खुद से दूर नहीं कर पाई। कुछ वक्त बाद दानिश धीरे से उसके होठों से अलग होकर उसके चेहरे को देखने लगा। अंतरा सो चुकी थी। दानिश ने उसके माथे पर किस किया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया, फिर लाइट्स ऑफ करके उस रूम से बाहर निकल गया। अगली सुबह डाइनिंग हॉल। इस समय सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। परितोष जी इस समय शिशिर जी से कुछ बात कर रहे थे, तो वहीं देविका जी और विपाशा जी आपस में कुछ बातें कर रही थी और नौकर सभी लोगों के लिए अभी ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। और कुछ ही देर में अंतरा भी कॉलेज के लिए रेडी होकर नीचे आई और उन्हीं के साथ बैठ गई। सभी ने उसे देखकर स्माइल किया। दानिश वहां नहीं था। ध्रुव ने भी कुछ ही देर में उन सबको ज्वाइन किया। उसके बाद जब परितोष जी की नजर सामने खाली चेयर पर गई तो वो ध्रुव से बोले, कहाँ गए हमारे लाडले, सुबह सुबह दिख नहीं रहे? उनकी बात पर ध्रुव ब्रेड पर बटर लगाते हुए बोला, दादू वो आज जो नए प्रोजेक्ट की जो साइट है वही देखने गया है। उसकी बात सुनकर देविका जी दानिश को सोचते हुए प्यार से बोली, कितना काम करता है अभी से ही, मेरा पोता बहुत समझदार और मेहनती है। उनकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए तो ध्रुव झूठा गुस्सा करते हुए बोला, सारा प्यार आप छोटे को ही देना, मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना। उसकी बात पर देविका जी हंसते हुए बोली, अरे उसने तुमसे ही तो सब सीखा है, तो तुम तो उससे भी ज्यादा समझदार हुए। उनकी बात पर सभी हंस दिए और ध्रुव भी मुस्कुराने लगा। अंतरा ये सब देख रही थी। उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था, जिस पर वो खुद को और रोक नहीं पाई और देविका जी की तरफ देखकर प्यारी सी आवाज में बोली, और दादी मैं, क्या आप मुझसे सभी के जैसे प्यार नहीं करती? उसकी ये बात सुनकर सभी मुस्कुरा उठे और फिर परितोष जी ने उससे प्यार से कहा, अरे आप तो इस घर की जान बन चुकी हो। जब से आपके कदम यहाँ इस पैलेस में पड़े हैं तब से हमारी तरक्की ही तरक्की हो रही है। उनकी बात पर सभी ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया तो अंतरा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो सभी को देखकर स्माइल करने लगी। उसके बाद सभी ने खुश होकर ब्रेकफास्ट किया और दादा दादी उठकर साथ में गार्डन में चले गए और फिर अंतरा भी अपना बैग लेकर आई। ध्रुव भी ऑफिस जा रहा था और उसके पहले वो अंतरा को कॉलेज छोड़ने वाला था। अंतरा और ध्रुव जब घर से बाहर जाने वाले थे तभी विपाशा जी उन दोनों को रोकते हुए बोली, रुको जरा, मुझे कुछ बात करनी है तुम दोनों से। उनकी बात पर ध्रुव और अंतरा रुककर उन्हें ही देखने लगे। विपाशा जी ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम्हें तो याद है ना कि कल क्या है? उनकी बात पर ध्रुव ने कुछ याद किया और फिर स्माइल के साथ बोला, अरे हाँ मुझे याद आया, कल तो दादू दादी की सिल्वर जुबली है। ये बोलकर वो हंसने लगा तो विपाशा जी उसके सर पर धीरे से मारते हुए बोली, चुप करो तुम, कोई ऐसा बोलता है क्या? उनकी बात पर ध्रुव हंसते हुए बोला, मजाक कर रहा था माँ, और आप परेशान मत हो, हम सब मिलकर उनकी इस एनिवर्सरी को यादगार बना देंगे। अंतरा जो उन दोनों की ही बातें सुन रही थी वो अब जाकर ध्रुव की बातों को समझी और उसके चेहरे पर भी खुशी आ गई। तो विपाशा जी ने फिर दोनों से कहा, मैंने बाकी सारी तैयारी नौकरों से करवा ली है, बस कुछ ही काम में मुझे तुम दोनों की जरूरत है, क्योंकि दानिश को तो तुम सब जानते ही हो, वो पार्टी में ही आ जाए यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए मुझे तुम ही दोनों से उम्मीद है। अंतरा दानिश के बारे में ये सब सुनकर मन ही मन मुंह बनाते हुए बोली, इतना भी क्या काम कि ये अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय न कर सके? वो यही सब सोच ही रही थी कि उसे ध्रुव ने आवाज लगाते हुए कहा, कहाँ खो गई अंतु? उसकी बात पर जल्दी से अंतरा हकीकत में आते हुए बोली, हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। ये सुनकर फिर विपाशा जी ने सारी चीजें उन दोनों को समझाई और फिर वो दोनों पैलेस से बाहर निकल गए।
कॉलेज। अंतरा कॉलेज में आई तो उसने देखा कि कॉलेज के सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। अंतरा को अचानक से प्रॉम नाइट के सारे सीन याद आ गए। हालांकि बात बाहर तक नहीं गई थी दानिश की पावर की वजह से, पर कुछ स्टूडेंट्स जानबूझकर अंतरा को घूर रहे थे। पर अंतरा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन सबसे अपनी नजरें हटा ली। अंतरा फिर बिना उन सब पर ध्यान दिए अपनी क्लास में गई तो उसने देखा कि श्रेया आज कॉलेज नहीं आई थी। अंतरा जाकर फिर अपनी डेस्क पर बैठ गई। आज वो अपने मूड स्विंग से परेशान थी। वो चुपचाप से अपनी सीट पर बैठकर अपनी बुक्स निकालने लगी। तभी उसके पास एक लड़का आया और उसके हाथ में गुलाब के फूलों का बुके था, जिसे वो सीधे अंतरा के डेस्क पर रखकर वहां से चला गया। वहीं अंतरा हैरानी से उसे देखती रह गई। वो भी उससे कुछ कहती कि तब तक वो जा चुका था। अंतरा ने ना समझी में उस बुके को देखा तो उसमें एक चिट भी थी, जिसे अंतरा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए निकाला और खुद से कहा, ये किसका बुक है? उस लड़के ने इसे मेरे पास क्यों रख दिया? ये कहते हुए वो उस चिट को खोलकर पढ़ने लगी तो उसमें अभिषेक ने उसे सॉरी नोट लिखा था, जिसे पढ़कर अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे अभिषेक बहुत सही और सीधा लड़का लगता था। फिर उसने उस बुके को अपने पास रख लिया। तभी टीचर क्लास में आए तो फिर अंतरा चुपचाप पढ़ाई करने लगी। लगातार 3 पीरियड्स पढ़ाई के बाद टीचर क्लास से बाहर गए। श्रेया नहीं आई थी आज कॉलेज, जिस वजह से अंतरा को काफी बोरिंग लग रहा था। वो उठकर फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई तो उसे रास्ते में ही शिवम मिला। अंतरा शिवम को अभी उतना खास नहीं जानती थी, जिस वजह से उसने उससे कुछ नहीं कहा। पर शिवम उसका उतरा हुआ मुंह देखकर उसे रोकते हुए बोला, अंतरा तुम ठीक तो हो ना? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? अंतरा उसकी बात सुनकर रुक गई और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। शिवम उसे ध्यान से देख रहा था पर अंतरा वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकती और सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं शिवम उसे जाता देखता रहा। अंतरा जब वॉशरूम में आई तो वो मिरर के सामने खड़ी हो गई और कुछ देर तक खुद को देखती रही। उसका चेहरा आज डल था। अंतरा कुछ देर तक खुद को देखने के बाद नीचे बेसिन की तरफ झुककर अपने मुंह पर पानी की छींटे मारने लगी। तभी वहां उसे 2-3 लड़कियों के हील्स की टक टक की आवाज अंदर आती सुनाई दी। अंतरा ने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना फेस वॉश करती रही। पर तभी उसे पीछे से किसी की नफरत भरी आवाज सुनाई दी। कितनी बार अब तक सो चुकी हो तुम मेरे दानिश के साथ? कौन है जो अंतरा से ऐसी घटिया बातें कर रही है? अब क्या जवाब देगी अंतरा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा एक पल के लिए ठिठक गई और मिरर में अपने पीछे खड़ी रेहाना और उसकी 2 चमचियों को देखने लगी। रेहाना न्यूयॉर्क से वापस आ गई थी, जो उसे ही जानलेवा नजरों से घूर रही थी। रेहाना की आंखों में नफरत अंतरा के लिए काफी समय पहले से ही आ चुकी थी। पर जब उसने सुना कि दानिश ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था तो ये जानकर ही रेहाना गुस्से से पागल हो चुकी थी और अब वो अंतरा को किसी भी हालत में दानिश से दूर करना चाहती थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि दानिश क्यों ऐसी सड़क छाप लड़की से अट्रैक्ट हो रहा था। वहीं अंतरा को अब जाकर रेहाना की कही बात समझ आई और वो उसकी बातें सुनकर गुस्से से उसकी तरफ पलट कर बोली, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। मैं तुम्हें अपना सीनियर मानती थी पर शायद तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें इज्जत दी जाए। उसकी ऐसी बातें सुनकर रेहाना का खून खौल उठा और उसने अपनी दोनों लड़कियों से गेट को लॉक करने का इशारा किया। अंतरा उनकी हर हरकत देख रही थी और उनकी इस हरकत पर अंतरा को थोड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि वो 3 थी और उसे देख ऐसे रही थी जैसे मार ही डालेंगे। पर तब भी अंतरा ने ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि उसे थोड़ा सा भी डर लग रहा था। वहीं रेहाना अपने हाथ बांधते हुए बड़े ही घमंड में बोली, यू नो व्हाट, मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसी लो क्लास लड़कियां कैसे अमीर लड़कों को फंसाती हैं और तुमने भी वही किया। तुमने पता नहीं कौन सी ऐसी घटिया। रेहाना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तेज थप्पड़ की आवाज उस बंद वॉशरूम में गूंज उठी। रेहाना का मुंह दूसरी तरफ झुक गया। अंतरा ने उसे थप्पड़ मारा था और फिर अंतरा अपने हाथ नीचे खींचती हुई गुस्से से रेहाना से बोली, तुम मुझे समझती क्या हो? मैं दानिश के पास नहीं जाती, बल्कि वो खुद मेरे पास आते हैं। मैंने कभी उन्हें रिझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो खुद मुझे परेशान करते हैं। और अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है तो दानिश के मुंह लगो जाकर, क्योंकि वो खुद मेरे पीछे पड़े हैं। मुझसे सब बकवास मत करो, समझी? ये बोलकर अंतरा वहां से जाने लगी। पर तभी रेहाना ने गुस्से से उबलते हुए अंतरा के बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसे बेहद तेजी से फ्लोर पर गिराया। अंतरा अचानक से ये सब समझ नहीं पाई और वो सीधे फ्लोर पर गिरी। रेहाना के अंदर अंतरा से ज्यादा ताकत थी, क्योंकि अंतरा सेल्फ डिफेंस में मास्टर नहीं थी, उसे सिर्फ नॉर्मल फाइट ही आती थी। वहीं रेहाना उसे जमीन पर पटककर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, हाउ डेयर यू, आज तक मेरे डैड ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुम जैसी 2 टके की लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया। ये बोलकर उसने एक और थप्पड़ अंतरा के दूसरे गाल पर मार दिया और तेजी के साथ उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटकर वहां के एक टब के नीचे ले आई। अंतरा अभी तक सुन्न पड़ चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या होने लगा। तभी रेहाना की चमचियों ने उस पर पानी डालना शुरू किया और अंतरा खुद को छुड़ाने लगी। पर रेहाना और दूसरी लड़की के पकड़े रहने के कारण वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। अब उसके पास रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं बचा था। पर इस बीच भी रेहाना कहीं अपनी हील से उसके हाथ पर मसलती, जिससे अंतरा की चीख निकल जाती, तो कहीं उसके बालों को तेजी से खींचती। अंतरा पूरी भीग गई थी। उसकी व्हाइट कुर्ती उसके जिस्म से चिपक गई थी, जिससे अंदर का सब रिवील हो रहा था। उस एरिया में ज्यादा लोग नहीं आते थे, क्योंकि वो एरिया पीछे की तरफ पड़ता था। पर यहाँ शांति होती थी, इसलिए अंतरा यहाँ आया करती थी। इसी वजह से आज उसकी आवाजें भी वहाँ कोई नहीं सुन सकता था और दरवाजा भी साउंड प्रूफ था, इसलिए अंदर की आवाज बाहर तक नहीं जा सकती थी। रोते रोते अंतरा की आंखें और चेहरा सब लाल हो गया था और अब उसके अंदर जरा सी भी चिल्लाने की ताकत नहीं बची थी और वो तीनों उसे ऐसे देखकर एक शैतान की तरह हंस रही थी। अंतरा को अब ठंड लग रही थी। उसके चेहरे पर रेहाना के थप्पड़ के निशान थे और तभी एक तेज आवाज के साथ उस वॉशरूम का गेट खुला। उन तीनों ने जैसे ही उसे देखा, उनकी हालत एकदम से खराब हो गई। वहीं अंतरा तो अब बिल्कुल थक ही चुकी थी। लगातार पानी में रहने से उसका शरीर कांप रहा था और वो धुंधली आंखों से उसी ओर देखने लगी और गेट पर खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी धुंधली आंखें अब एक बार फिर उम्मीद के साथ खुल चुकी थी। वहीं रेहाना की हील्स, जो अभी तक अंतरा के हाथों को मसल रही थी, उसने अपने पैरों को एक झटके से पीछे खींच लिया। उसके साथ ही अंतरा की चीख निकल गई। उसका हाथ लाल हो चुका था। उसकी आंखों के कोने पर आंसू की बूंद लुढ़क आई थी। वहीं गेट पर खड़े इंसान की नजरें बेहद सर्द हो गईं। उसके हाथ मुट्ठियों में भिंच गए। तो दूसरी तरफ रेहाना की जान ही जैसे उसके गले में आ गई हो। वहीं वो दोनों लड़कियां जल्दी से रेहाना के पीछे खड़ी हो गईं। वो इंसान अपनी आग उगलती नजरों से उन तीनों को देखते हुए अंदर आया। अंतरा बहुत बुरी तरह कांप रही थी। उस इंसान को अंतरा के पास जाता देख रेहाना फिर गुस्से में आ गई और उसने पागलों के जैसे उस इंसान को रोकते हुए कहा, दानिश, तुम इस गवार के लिए यहाँ तक आए हो? तुम्हें नहीं पता ये कैसी घटिया लड़की है जो जानबूझकर तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है और तुम फंसते चले जा रहे हो इस डायन के जाल में। तुम सुन रहे हो ना? तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें मुझसे ये 2 टके की लड़की नहीं छीन सकती। रेहाना दानिश के लिए पूरी पागल हो चुकी थी। वहीं वो इंसान कोई और नहीं, दानिश था। दानिश की आंखें गुस्से से बेहद लाल थी। उसने रेहाना को सर्द निगाहों से देखते हुए उसे अपने सामने से दूर झटक दिया। रेहाना सीधे जाकर गेट से टकरा गई और दानिश को गुस्से से देखने लगी। वहीं दानिश सीधे अंतरा के करीब गया और झुककर उसे ध्यान से देखने लगा। अंतरा ठंड से कांप रही थी। दानिश ने अपने ब्लैक लेदर जैकेट को उतारते हुए अंतरा को उससे कवर किया। अंतरा अपनी आंसू भरी आंखों से दानिश को ही देखे जा रही थी, जिसका इस समय चेहरा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। दानिश ने अंतरा के घायल हाथों को देखा। अब दानिश के हाथों की नसें गुस्से से उभर कर दिखने लगी। दानिश नीचे झुका और अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया।
अंतरा ने तुरंत अपना सर दानिश के सीने पर रख लिया। उसे इस वक्त जैसे दानिश की बहुत जरूरत थी। वहीं दानिश उसे वॉशरूम से लेकर बाहर निकला। दानिश अंतरा को लेकर सीधे कॉलेज की क्लिनिक गया। रेहाना भी अभी तक गुस्से में थी, वो भी उसी के पीछे पीछे जाने लगी। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अभी तक कॉलेज में किसी को खबर नहीं लगी थी, क्योंकि जिस एरिया में वो सब हुआ था वो आउट एरिया पड़ता था, जहाँ ज्यादा कोई नहीं आता था, और इस वजह से अंतरा के साथ जो कुछ भी हुआ किसी को नहीं पता चल पाया। वहीं दानिश अंतरा को क्लिनिक में लाया। डॉक्टर ने तुरंत उसे देखा और उसका इलाज करने लगी। हालांकि अंतरा को सिर्फ हाथों में ही चोट आई थी, बाकी उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। डॉक्टर अंतरा की ऐसी हालत देखकर उसे बोली, ये सब कैसे हुआ आपके साथ, और आप इतनी भीगी हुई कैसे? अंतरा ये सुनकर घबराते हुए दानिश को देखने लगी, जिसका चेहरा अभी भी सर्द था। वहीं दानिश इस पर बिना भाव के बोला, आप सिर्फ अपना काम करिए। दानिश की आवाज इतनी ठंडी थी कि डॉक्टर भी हल्की कांप गई, और फिर उसने दोबारा कोई सवाल नहीं किया और अंतरा के हाथों पर पट्टी करने लगी। दानिश ने किसी को कॉल किया और सर्द आवाज में कुछ कहा, जिसके कुछ ही देर में एक गार्ड वहां आया। उसके हाथ में एक बैग था, जिसे दानिश अपने हाथ में लेते हुए अंतरा से सर्द आवाज में बोला, चेंज करो जाकर। अंतरा के हाथों में पट्टी हो चुकी थी, उसे और कहीं चोट नहीं आई थी, बाकी वो पूरी तरह ठीक थी। उसने उस बैग को देखा और फिर बिना कुछ कहे उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। चेंज करने के बाद अंतरा दानिश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे थे। उसने अपनी पलकें उठाकर दानिश को नहीं देखा। आज जो भी हुआ था उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। उसे रेहाना ने बहुत कुछ कहा था, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसने तो कभी दानिश के करीब जाने की सोची भी नहीं। दानिश ही वो इंसान था जो जबरदस्ती उसके करीब आता था। उसने कभी दानिश को लेकर अपने मन में कोई जज्बात नहीं बनाए थे। वो दानिश ही था जिसने उसे जबरदस्ती अपना बना लिया था। अंतरा के मन में इस वक्त हजार बातें चल रही थी। तभी उसे अचानक से घर के बारे में ख्याल आया और उसने तुरंत दानिश से सिसकते हुए कहा, दानिश मेरी एक बात मान लीजिए प्लीज। दानिश गौर से अंतरा को देखते हुए सर्द लहजे में बोला, कैसी बात सिली गर्ल? अंतरा ने अपने आंसू साफ करते हुए धीरे से कहा, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहती कि वो बातें पेरिस तक जाएं या पूरे कॉलेज को उसके बारे में पता चले। मैं चाहती हूँ ये बात बस यहीं तक रह जाए, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ और अब इतनी बदनामी मैं नहीं झेल पाऊंगी, प्लीज। अंतरा नहीं चाहती थी कि उसके साथ आज जो भी हुआ वो बाहर किसी को भी पता चले। वो कोई और बखेड़ा नहीं चाहती थी अपनी जिंदगी में। दानिश ने अंतरा की बातें सुनकर उसके चेहरे को चिन्ह से पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठाया। अंतरा के बाएं गाल पर रेहाना के थप्पड़ मारने के निशान थे, जिन्हें देखकर दानिश के चेहरे के भाव बेहद ठंडे पड़ गए और वो अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, तो तुम यही चाहती हो सिली गर्ल? अंतरा धीरे से बोली, हाँ मैं यही चाहती हूँ और मुझे यकीन है आप इसे मानेंगे। ये कहकर अंतरा ने अपनी पलकें नीचे कर ली। दानिश ने अपने होंठ भींचते हुए फिर अंतरा के हाथ को पकड़ा और उसे लेकर सीधे वहां से बाहर निकल गया। दानिश अंतरा को लेकर कार में बैठ गया और कार वहां से चली गई। पर अभी कार को चली कुछ ही देर हुई थी कि एक कॉटेज के पास वो कार रुक गई। अंतरा हैरानी से दानिश को देखने लगी तो दानिश उसके दाएं हाथ को पकड़कर उसे कार से बाहर ले आया। अंतरा के बाएं हाथ में चोट आई थी। अंतरा दानिश के साथ ना समझी में उस कॉटेज के अंदर चली जा रही थी। वो दानिश से कुछ पूछना चाह रही थी, पर दानिश इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था, जिस वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाई। तब तक वहां शिवम, करण और ऋतिक भी आ चुके थे। ऋतिक ने एक नजर अंतरा को देखा और फिर दानिश से बोला, मैं मानता हूँ कि अंतरा के साथ जो हुआ गलत हुआ, पर क्या जो तू करने वाला है वो सही है? आई मीन तो किसी और तरीके से भी तो सजा दे सकता है ना? अंतरा उनकी बात सुनकर हैरान थी। वहीं दानिश सर्द आवाज में बोला, मेरे हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, फिर दुनिया के लिए वो गलत ही क्यों ना हो। आई रियली डोंट केयर। ये कहकर वो अंतरा को लेकर अंदर कॉटेज में चला गया। उसके पीछे वो तीनों भी आ गए। अब क्या करेगी रेहाना आगे? क्या वो वापस आएगी लेने बदला? अब अंतरा कैसे संभालेगी खुद को? क्या दानिश के डेविल रूप को अंतरा झेल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इधर अंतरा जब कॉटेज रूम में आई तो सामने का नजारा देखकर वो फिर से हैरान थी। इस वक्त उसके सामने रेहाना और वही दोनों लड़कियां खड़ी थी। बस फर्क इतना था कि उन दोनों लड़कियों के चेहरे पर अब डर था, तो वहीं रेहाना के चेहरे पर भी डर और गुस्सा था। अभी अंतरा उन्हें देख ही रही थी कि तभी वहां 3 ब्लैक फॉर्मल सूट पहने लड़कियां आई। ऋतिक, करण और शिवम तीनों वहीं खड़े ये सब देख रहे थे। रेहाना भी उन तीनों लड़कियों को देखने लगी। दूसरी तरफ अंतरा भी ना समझी में ये सब तमाशा देख रही थी। तभी दानिश ने पैंट के दोनों पॉकेट में अपने हाथ डाले और अपनी सर्द आवाज में उन लड़कियों से बोला, स्टार्ट योर वर्क। दानिश के ये बोलते ही पहली 2 लड़कियों ने उन दोनों को पकड़ा जो रेहाना के पीछे डरी सहमी खड़ी थी। उनके पकड़ने से वो दोनों लड़कियां डर से चीखने लगी, क्योंकि वो फॉर्मल सूट वाली लड़कियां कोई मामूली लड़कियां नहीं लग रही थी, वो सब फाइटर गर्ल्स थी। रेहाना भी घबराकर जैसे ही दानिश के पास जाने को हुई कि तभी पहली फाइटर गर्ल ने पीछे से रेहाना के बालों को तेजी से पकड़ा, जिससे रेहाना की दर्दनाक चीख पूरे कॉटेज में गूंज गई। अंतरा डर से दानिश के पीछे खड़ी हो गई। सामने का नजारा वो देख नहीं सकती थी और इस वक्त वो दानिश को रोक भी नहीं पा रही थी। वहीं रेहाना उस लड़की से अपने बाल छुड़ाते हुए दानिश से दर्द में बोली, दानिश ये तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम ऐसी घटिया लड़की के लिए मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। तभी उस फाइटर गर्ल ने रेहाना को बालों से पकड़ते हुए उसे सीधे फ्लोर पर उसी तरह पटका जैसे रेहाना ने अंतरा को गिराया था। रेहाना की चीख फिर से निकल गई। उसी के साथ अंतरा भी चीख उठी। उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वहीं दानिश ने उसे तिरछी नजरों से घूर कर देखा और फिर सामने शैतानी मुस्कुराहट के साथ रेहाना को टॉर्चर होते देखने लगा। दानिश के नजरिए से जो जैसा करेगा उसे उसी तरह सजा दी जाएगी, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का। उसकी नजर में सजा दोनों के लिए एक बराबर थी। वहीं वो दोनों लड़कियां उन दोनों चमचियों को काफी ज्यादा पीट रही थी और उनकी भी चीखें पूरे कॉटेज में गूंज रही थी। अंतरा अभी तक दानिश के पीछे खड़ी थी। उसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। हालांकि वो भी चाहती थी कि रेहाना को सजा मिले, पर ऐसी सजा उसने कभी नहीं सोची थी। तभी दानिश ने उसे अपने सामने किया और उसकी आंखों में एक टक देखते हुए बोला, तुम्हें सामने खड़े होकर ये सब देखना चाहिए सिली गर्ल। आखिर तुम भी तो देखो कि कोई मार खाते हुए या टॉर्चर सहते हुए कैसा लगता है। ये कहकर दानिश ने उसे सामने किया और शैतानी हंसी के साथ सामने देखने लगा। तभी अंतरा ने देखा कि वो लड़की रेहाना को कैसे थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी, जिससे कि रेहाना का चेहरा एकदम खून जैसा लाल हो गया था। अंतरा काफी सॉफ्ट हार्टेड थी, जिस वजह से उसे मन ही मन रेहाना की इस हालत के लिए बुरा लगने लगा और वो दानिश की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, दानिश प्लीज रोक दीजिए सब, मुझे इनकी हालत देखी नहीं जाएगी। दानिश इस पर शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह माय सिली गर्ल, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। वहीं वो फाइटर गर्ल रेहाना पर कोई रहम नहीं कर रही थी। उस पूरे कॉटेज में उनकी चीखें गूंज रही थी। वहीं जब 50 थप्पड़ पूरे हो गए तब भी रेहाना की आंखों में अंतरा के लिए नफरत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसके बाद उस फाइटर गर्ल ने अपनी हील को अच्छे से अपने पैर में एडजस्ट किया और रेहाना के हाथ पर तेजी से मसलने लगी और रेहाना की दर्दनाक चीख फिर से गूंजने लगी। पेंसिल हील होने की वजह से रेहाना के हाथों में अब घाव बनने शुरू हो गए थे। ऋतिक, करण, शिवम गहरी सांस लेकर ये सब देख रहे थे। रेहाना उनकी दोस्त थी, पर आज वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे और गलती भी आज रेहाना की थी और दानिश गलती करने वालों के साथ इसी तरह सख्ती दिखाता था। उधर अंतरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, प्लीज छोड़ दीजिए, इन्हें मत करिए कुछ, इस तरह से तो ये लोग मर जाएंगे। मैंने इतना भी बुरा कभी इनके लिए नहीं सोचा था दानिश, प्लीज अब छोड़ दीजिए इन्हें। उसकी बात पर दानिश ने अंतरा के ड्रेसिंग किए हुए हाथों को देखा और फिर शैतानी तरीके से बोला, मरना भी कम होगा इन सब के लिए, मैं तो मौत से भी बदतर सजा देना चाहता हूँ। वहीं रेहाना अपनी दर्द भरी आवाज में दानिश से बोली, मैं बचपन की दोस्त थी तुम्हारी दानिश, और तुमने सिर्फ इस लड़की के लिए मुझे ठुकरा दिया। दानिश ये सुनकर सर्द लहजे में बोला,
तुमने दोस्ती जबरदस्ती की थी मुझसे। मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं समझा था और मैं तुम्हें दोस्त समझता भी क्यों, जबकि तुमने मुझे अपना दोस्त कभी माना ही नहीं था। तुम्हारे दिल में मेरे लिए तो कुछ और ही पनपने लगा था और आज वो भी खत्म हुआ। ये कहकर दानिश की नजरें भावहीन हो गईं। वहीं रेहाना और बाकी दोनों लड़कियां अधमरी हो चुकी थी। अंतरा से ये सब सहन नहीं हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगले ही पल वो दानिश की बाहों में गिर गई। वो बेहोश हो चुकी थी। दानिश ने ये देखकर उसे अपनी गोद में उठाया और वहां से सीधे बाहर की तरफ बढ़ गया। फिर रेहाना अब तक इतना मार खाते खाते बेहोश हो गई। दानिश के जाने के बाद शिवम ने उन फाइटर गर्ल के पास आकर उन्हें रुकने का इशारा किया। वो सभी रुक गईं और पीछे हो गईं। फिर ऋतिक ने करण को रेहाना को ले जाने का इशारा किया। करण उसे वहां से ले गया और उन दो लड़कियों को दो गार्ड्स आकर ले गए। अभी दोपहर ही हुई थी। वहीं दानिश अंतरा को कार में ले आया और ड्राइवर ने कार उसके प्राइवेट बंगले की तरफ टर्न कर दी। वहीं दानिश अंतरा के सॉफ्ट गालों को सहलाते हुए गहरी आवाज में बोला, मुझे पता है तुम बहुत डरी हुई हो इन सबसे, पर ये सब जरूरी था और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपने करीब रखूंगा। अब कोई भी तुम्हें तकलीफ देने से पहले 1000 बार सोचेगा। मैं तुम्हें अब एक चोट नहीं आने दूंगा किसी और की वजह से। ये कहकर दानिश ने अंतरा को अपने और करीब कर लिया। तभी दानिश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई और उसने कुछ सोचते हुए किसी को कॉल किया और सर्द लहजे में बोला, कल सुबह तक सिन्हा ग्रुप के सारे शेयर्स गिर जाने चाहिए और उनकी कंपनी जल्द से जल्द बैंकक्रप्ट हो जानी चाहिए। इट्स एन ऑर्डर। ये कहकर दानिश ने शैतानी स्माइल के साथ कॉल को कट कर दिया। वहीं सिन्हा कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रेहाना के डैड अविनाश सिन्हा की थी। कार तेज रफ्तार से चलते हुए सीधे दानिश के बंगले के बाहर जाकर रुकी। अंतरा अभी भी बेहोश थी। दानिश उसे अपनी बाहों में उठाकर कार से बाहर निकला और सीधे बंगले के अंदर गया। उसने वहां कोई सर्वेंट नहीं रखा था। वो वहां अकेले रहता था। उसे अकेले रहना ही पसंद था। ज्यादातर वो यहीं आया करता था। दानिश अंतरा को लेकर सीधे मास्टर बेडरूम में गया। उसने अंतरा को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके एसी को नॉर्मल मोड पर कर दिया। जिसके बाद उसने किसी को कॉल किया और एक ठंडी नजर अंतरा पर डालकर वॉशरूम में चला गया। उसके चेहरे पर सीरियसनेस अभी तक थी। कुछ वक्त बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और तभी रूम का गेट नॉक हुआ। दानिश ने सख्त आवाज में कहा, अंदर आओ। तो वहाँ एक लेडीज डॉक्टर आई। दानिश उनसे सख्त आवाज में अंतरा की तरफ देखते हुए बोला, चेक कर। डॉक्टर ने सर हिलाया और अंतरा को चेक करने लगी। फिर अंतरा को एक इंजेक्शन देकर डॉक्टर दानिश से बोली, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। ये ज्यादा डर की वजह से बेहोश हुई थी और बाकी सब ठीक है। दानिश ने भावहीन होकर अपना सर हिलाया। डॉक्टर वहां से चली गई। वहीं दानिश अंतरा के पास आया और उसके करीब बेड पर बैठ गया। दानिश गौर से अंतरा के चेहरे को देखे जा रहा था। इस वक्त दानिश के चेहरे पर कुछ अजीब इमोशन थे जिसे समझना मुश्किल था। दानिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंतरा के बालों में फेरने लगा। अंतरा गहरी नींद में थी। दानिश कुछ देर वहां बैठा रहा और फिर रूम से बाहर निकल गया। इधर उसके जाने के कुछ वक्त बाद ही अंतरा को होश आने लगा और वो कसमस आई। तभी उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर पसीना था जो कि ब्लैंकेट ओढ़ने से आ रहा था। अंतरा कुछ पल तक यूं ही लेटी रही और फिर उठकर उसने खुद के हटाया और चारों तरफ देखने लगी। रूम का इंटीरियर ब्लैक था। उसकी नजर सामने बड़े से शेल्फ पर गई जहां पूरा शेल्फ ट्रॉफियों से भरा हुआ था और सभी के ऊपर कार रेसिंग का ही लोगो बना हुआ था। अंतरा यही सब एक्सप्लोर कर रही थी। उसे समझ आ चुका था कि वो दानिश की प्राइवेट बंगले में थी। तभी उसे फिर कॉटेज रूम का सारा सीन याद आया। रेहाना के बारे में सोचते ही अंतरा का दिल दहल उठा और उसने ब्लैंकेट के अंदर अपना सर डाल लिया। कुछ ही देर में उस रूम का गेट खुला। गेट खुलने की आवाज सुनकर उसने कम्बल को थोड़ा सा नीचे किया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दानिश को देखने लगी। उसने देखा कि दानिश ने अपने हाथ में ट्रे पकड़ रखी थी और वो उसी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर अंतरा फिर से ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। उसे दानिश से अब और भी डर लगने लगा था। वहीं दानिश उसकी हर हरकत नोटिस कर रहा था। उसने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, तुम अब मुझसे कहीं छिप नहीं सकती सिलिकल। अंतरा उसकी आवाज सुन एकदम से चौंक गई और वो जल्दी से फ्लो में बोली, मैं अभी सो रही हूँ, छिप नहीं रही आपसे। दानिश उसकी बात पर उसे घूरते हुए बोला, ओह रियली? फिर ये आवाज कहाँ से आई? अंतरा को पता था वो अपने सामने खड़े इंसान से कभी जीत नहीं सकती। फिर वो कम्बल से बाहर निकली। उसने दानिश को देखा। दानिश अंतरा को ध्यान से देखते हुए बोला, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अंतरा इस पर मुंह बनाते हुए बोली, जब तक आप नहीं थे तब तक बहुत अच्छा लग रहा था। इस पर दानिश उसे बुरी तरह घूरने लगा तो अंतरा थोड़ा बेड से पीछे खिसकने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वहीं दानिश ने उसे पीछे जाता देखकर ट्रे को साइड टेबल पर रखा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने एकदम करीब कर लिया, जिससे अंतरा सहम गई। दानिश उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, तो कोशिश करो कि अब से तुम मेरे साथ भी अच्छी रहो, क्योंकि अब तुम जहाँ रहोगी मेरा साया तुम्हारे साथ रहेगा। दानिश का चेहरा अंतरा के चेहरे के बेहद करीब था। उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी जिससे अंतरा को अपनी बॉडी में सिहरन होने लगी। फिर उसने उसकी बात पर कोई बहस न करते हुए हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने ट्रे से सूप का बोल उठाया और बोला, अब चुपचाप इसे पूरा पियो। ये बोलकर दानिश उसकी कमर को सहलाने लगा, जिससे अंतरा की सांस अटक गई और वो उससे थोड़ा दूर होते हुए बोली, दानिश मुझे छोड़िए, तभी तो मैं पीऊंगी। दानिश ने उसकी ये बात सुनकर उसे कुछ पल घूर कर देखा, फिर उसे छोड़ दिया और अंतरा ने अपने आप को रिलैक्स करके जैसे ही अपना दायां हाथ आगे सूप पीने के लिए बढ़ाया कि तभी दानिश उसे टोकते हुए बोला, रुको मैं पिलाता हूँ। उस पर अंतरा जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं मैं खुद से पी लूंगी, शुक्रिया। दानिश अपनी भौहें तानते हुए बोला, ऑलराइट सिलिकल, बट अगर तुम खुद से ना पी पाई तो तुमको मुझे मना करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अंतरा ने जब ये सुना तो उसने दानिश को खुन्नस में घूरा और फिर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पी लेगी। ये सोचते हुए उसने जैसे ही अपने दोनों हाथों का यूज किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके एक हाथ में पट्टी बंधी थी और सूप गर्म था। वो बिना दोनों हाथ लगाए उसे नहीं पी सकती थी। अंतरा का मुंह अब बन गया था। वो कहीं ना कहीं दानिश की बात में फंस चुकी थी। अंतरा ने फिर लाचारी से दानिश को देखा। वहीं दानिश के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट थी। वो अंतरा को ही देख रहा था और फिर उसने अंतरा के हाथों से सूप के बोल को लेते हुए कहा, तो क्या सोचा तुमने? मैंने ऑलरेडी बोला था कि मना करने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। सो तुम तैयार हो? अब क्या कीमत चुकानी पड़ेगी अंतरा को? अब क्या करने वाला है दानिश? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा दानिश की बात पर चिढ़ते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, आपने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी थी क्योंकि आपको पहले ही पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा जिसे ना चाहते हुए भी मुझे मानना पड़ेगा। दानिश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, मेरी सारी जिद सारी शर्त सिर्फ तुमसे है सिलिकल, इसलिए तुम्हें इन्हें ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। ये बोलकर उसने उसकी नोज पर एक किस किया और अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगा। वहीं अंतरा उसकी बातों का मतलब समझने में लगी थी और आज की हरकत से उसे इतना तो जरूर पता चल गया था कि दानिश बहुत खतरनाक इंसान था जिसके आगे कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता था। दानिश उसे सूप पिला रहा था। कुछ ही देर में सूप खत्म हुआ। दानिश ने टिश्यू से उसके मुंह को साफ किया। अंतरा चुपचाप ये सब देख रही थी। उसके बाद दानिश ने बोल को साइड टेबल पर रख दिया और उसने टेबल पर रखी ऑइंटमेंट को उठाया। उसने अंतरा के हाथ पर लगी पट्टी को खोला और धीरे धीरे उसके घाव पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। इससे अंतरा को काफी ज्यादा रिलीफ मिलने लगा। तभी उसने कुछ याद करते हुए कहा, दानिश वो रेहाना तो आपकी गर्लफ्रेंड थी ना?
अंतरा ये बोल ही रही थी कि उसकी हल्की सी चीख निकल गई और वो जल्दी से अपने हाथ को देखने लगी। फिर उसने दानिश को देखा जिसके भाव सख्त हो चुके थे और इसी के चलते दानिश की पकड़ उसके हाथों पर कस चुकी थी। तभी वो सख्त लहजे में अंतरा को समझाते हुए बोला, वो मेरी सिर्फ एक बचपन की दोस्त थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए आइंदा से तुम्हारे दिमाग में ऐसी फालतू की चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अंतरा उसकी बातें भले ही ऊपरी तौर से सुन रही थी, पर उसे ये खुद नहीं पता था कि ये बात जानकर कि रिहाना उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसे अंदर ही अंदर बेहद सुकून मिल रहा था। पर वो अभी इस फीलिंग से अनजान थी। तभी दानिश उसकी तरफ वार्निंग भरे लुक में देखने लगा, जिस पर अंतरा ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं समझ गई कि वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही आज तक कोई आपकी गर्लफ्रेंड थी। दानिश ने उससे कुछ नहीं कहा। वो वहां से उठकर काउच पर बैठ गया। वो फोन में कुछ स्क्रॉल करने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अंतरा ने अपना हाथ देखा जिस पर ऑइंटमेंट लगा हुआ था। हालांकि उसका दर्द अब कम हो गया था। तभी अंतरा की नजर ग्लास डोर से होते हुए बाहर गई, जहां अब तक शाम होने वाली थी। ये देखकर उसने दानिश को देखा जो अपने फोन में बिजी था। अंतरा उससे बोली, मुझे घर जाना है, शाम होने वाली है और अब तक कॉलेज की भी छुट्टी हो गई होगी। दानिश उसकी तरफ देखे बिना ही एरोगेंट आवाज में बोला, थोड़ी देर बैठकर मुझे देख लो, उसके बाद चलते हैं। अंतरा ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, क्या पागल हो गए हैं? मैं भला क्यों देखूं आपको? आप कोई ताजमहल हो जिसे बैठकर शांति से देखूं? अरे आपको देखकर मुझे इतनी बोरियत महसूस होती है कि मैं बता नहीं सकती। दानिश की भौहें सिकुड़ गई अंतरा की बातें सुनकर और वो उसे घूरते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझे लगातार आधे घंटे तक इसी तरह बैठकर देखो और मेरी बात टालने का तुम सोच भी नहीं सकती, राइट सिली गर्ल? दानिश की बातों में इनडायरेक्टली धमकी थी, जिसे सुनकर अंतरा अजीब सा मुंह बनाकर बोली, अच्छा तो आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे पागलों की तरह देखती रहूं? कैसी अजीब सी डिमांड है आपकी दानिश? दानिश उसे अपनी तनी हुई आंखों से घूरते हुए बोला, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये बोलकर दानिश अपने फोन में देखने लगा। वहीं अंतरा दानिश की ये बातें सुनकर अब पागल होने वाली थी। वो मन ही मन दानिश को लाखों बार कोसते हुए बोली, मेरे साथ भगवान आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। आखिर कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? और अगर है भी तो वो मुझे क्यों मिला? वो ये सब बोल ही रही थी कि उसे वापस दानिश की सख्त आवाज सुनाई दी। मैंने कहा ना, तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? अंतरा को पता था कि जब तक दानिश के मन की पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो उसे घर नहीं ले जाएगा और इसी तरह उसे परेशान करता रहेगा, जिस वजह से उसने एक गहरी सांस ली और दानिश को खुन्नस में घूरने लगी। पहले तो उसने गुस्से से उसे देखा था, पर वो दानिश को अब ध्यान से घूर रही थी, जो हैंडसम तो बहुत था पर उसका चेहरा हमेशा भावहीन रहता था, जिसे देखकर अब अंतरा को सच में बोरिंग लगने लगा। इसी तरह अंतरा को नींद आ गई और ना जाने कब वो बेड के सिरहाने से टेक लगाकर सो गई। कुछ ही देर बाद अंतरा की नींद खुली। शायद उसे प्यास लगी थी। वो जब उठी तो उसने अपने सामने दानिश को नहीं पाया। उसे याद आया कि उसे तो घर भी जाना था। वो जल्दी से इधर-उधर देखने लगी। तभी वॉशरूम से दानिश बाहर आया। उसने अंतरा को जगे हुए देखा और बोला, क्या हुआ तुम्हें? इस पर अंतरा मुंह फुलाकर बोली, आपने कहा था कि आप मुझे घर लेकर जाएंगे, पर अभी तक मैं यहाँ हूँ। आप मेरी बातें क्यों नहीं सुनते दानिश? दानिश उसे घूरते हुए बोला, चलो अब चलते हैं। वहीं दानिश के घर चलने की बात सुनकर अंतरा खुश हो गई। तभी उसे फिर से प्यास का एहसास हुआ और उसने अपने पास टेबल पर रखी मग की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे पानी चाहिए। दानिश कैजुअली बोला, सो व्हाट? पानी चाहिए तो लेकर पी लो। जिसे सुनकर अंतरा चिढ़ते हुए बोली, मुझे पानी चाहिए और आपको पता है कि मैं खुद से मग से निकालकर अभी नहीं पी सकती दानिश। दानिश के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई और उसने टेबल पर रखे मग से ग्लास में पानी डाला और झुककर अंतरा को पिलाने लगा। अंतरा उसे घूरकर देखते हुए पानी पीने लगी। वहीं दानिश उसके बिल्कुल नजदीक था। दानिश ने फिर ग्लास साइड टेबल पर रखा और अंतरा के होंठों के करीब जाते हुए बोला, अपनी शर्त पूरी करो, किस करो मुझे सिली गर्ल। उसके ऐसे करीब आने से अंतरा खुद में ही सिमट गई। उसके होंठ कांपने लगे। दानिश उसके होंठों के करीब अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था, जिससे अंतरा का शरीर सिहर उठा और फिर उसने ना में सिर हिलाया, जिसे देखकर दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, सोच लो, अगर मैंने किया तो जल्दी तुम फ्री नहीं होगी। सो अपनी शर्त पूरी करो और मुझे किस करो, किस मी सिली गर्ल। अंतरा ने लाचारी से दानिश को देखा तो उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और खुद को जल्दी से फ्री करने के लिए दानिश के गाल पर एक छोटी सी किस कर दी, जिसे देखकर दानिश की भौहें सिकुड़ गईं और वो उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, आई वांट टू किस योर सिली गर्ल। अंतरा का चेहरा अब लाल हो गया। उसने किसी भी तरह खुद को तैयार करते हुए मुश्किल से दानिश के होंठों की तरफ धीरे से बढ़ी और हल्के से उसके होंठों को टच करके पीछे होने लगी, पर दानिश ने उसे पीछे नहीं होने दिया और उसे एक पैशनेट किस करने लगा। अंतरा का चेहरा पूरा गुलाबी पड़ चुका था। वो अपने होंठों पर अभी भी दानिश के होंठों का एहसास फील कर पा रही थी। उसने अपनी पलकें शर्म से नीचे कर ली। वो दानिश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तभी दानिश का फोन रिंग हुआ। दानिश ने अंतरा से दूर होकर फोन को घूरा तो उसकी आंखें सर्द हो गईं। उस कॉल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसने एक नजर अंतरा को देखा, जो अपने आप को नॉर्मल करते हुए घर जाने के लिए रेडी थी। दानिश ने उस कॉल को कट कर दिया और अंतरा से भावहीन होकर बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये बोलकर दानिश रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा भी उसके पीछे पीछे जाते हुए खुद से बोली, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हैं, बड़े आए खड़ूस कहीं के। अंतरा दानिश को यही सब बोलते हुए नीचे गई। दानिश इस समय कार तक पहुंच चुका था और वो अंतरा का ही वेट कर रहा था। उसके चेहरे के भाव गंभीर थे। अंतरा भी सीधे कार में आई और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में उनकी कार हवा से बातें करते हुए पैलेस की ओर बढ़ गई। उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। अंतरा कार के रुकते ही जल्दी से कार से बाहर निकल गई और बिना दानिश की तरफ देखे अंदर चली गई। दानिश कार की स्पीड बढ़ाते हुए तेजी से वहां से निकल गया। इधर अंतरा जब घर में आई तो विपाशा जी और शिशिर जी वहीं सोफे पर बैठे थे। उनके साथ ध्रुव भी था। वो लोग शायद अंतरा का ही इंतजार कर रहे थे। अंतरा को अंदर आता देखकर विपाशा जी जल्दी से उसके पास आई और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये कहकर वो अंतरा के बाएं हाथ को जिसमें चोट आई थी उसे परेशान नजरों से देखने लगी। तभी वहां देविका जी भी आई। उनके भी चेहरे पर परेशानी थी और उन्होंने अंतरा के चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा, मेरी बच्ची तुम ठीक हो ना? जब से हमने सुना कि तुम्हें चोट आई है तब से हम सब बहुत डरे हुए हैं। उन सबको ऐसे परेशान देखकर अंतरा मन ही मन डरते हुए बोली, ओह नहीं, कहीं आज कॉलेज में जो भी हुआ वो घर में सबको पता तो नहीं चल गया? पर मैंने तो दानिश से मना किया था बताने के लिए, फिर कैसे पता चला सबको? अंतरा अभी खुद से ही सवाल कर रही थी कि ध्रुव ने उससे कहा, अंतु ऋतिक का कॉल आया था और उसने बताया कि तुम्हारा कॉलेज में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से दानिश तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। ध्रुव की बात सुनकर अंतरा की जान में जान आई, वरना उसे लगा था कि कहीं सबको वहां जो हुआ पता न चल गया हो। अंतरा फिर कुछ बहाना सोचते हुए जल्दी से बोली, वो मैं जब आज वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तब मेरा पैर स्लिप हुआ। मैंने खुद को तो संभाल लिया पर हाथ मेरा दरवाजे से जा लगा और उसी की वजह से मेरे हाथ में चोट आई। बाकी डॉक्टर को दिखा दिया है, अब सब ठीक है। विपाशा जी फिर अंतरा से प्यार से बोली, अच्छा बेटा अब तुम रूम में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी का दूध भिजवाती हूँ। वहीं देविका जी और परितोष जी दोनों अंतरा को ठीक देखकर अपने कमरे में चले गए। तो वहीं उनकी बात सुनकर अंतरा मना करते हुए बोली, नहीं नहीं माँ, मुझे
दादा दादी के लिए कल कुछ स्पेशल करना है और अब मेरे पास बस थोड़ा ही टाइम बचा है, इसलिए अभी मुझे उनकी हेल्प करने दीजिए। ये कहते हुए वो ध्रुव की तरफ देखने लगी, जिसे देखकर बिपाशा जी उसे फिर घूरते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पर तुम पहले दूध पियोगी तभी कोई काम करोगी, और अपने हाथों पर ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? अंतरा ने इस पर उन्हें साइड से हक किया और बोली, ठीक है माँ, अब आप जाइए और आराम करिए, मैं किसी नौकर से दूध मांग लूंगी। बिपाशा जी मुस्कुराई, तभी शिशिर जी ने पीछे से कहा, लगता है सारा प्यार आप अपनी माँ से ही करती हैं, हम तो कुछ है ही नहीं आपके बेटा। वो झूठी शिकायत कर रहे थे। वहीं उनकी बात सुनकर अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मैं सबसे एक बराबर प्यार करती हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे प्यार का असली मतलब समझाया है, एक परिवार के सही मायने बताए हैं। शिशिर जी ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो अंतरा की आंखें नम हो गईं, क्योंकि ये सच था। इस घर में आने के बाद ही उसने एक असली परिवार के बारे में समझा था। अंतरा ने मन ही मन सोचा कि अगर दानिश को उस फैमिली से निकाल दे, तब बिना दानिश के वो फैमिली कितनी स्वीट और सिंपल थी, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार था, पर उसमें दानिश के आते ही सब बिगड़ गया। अंतरा का मुंह बन गया ये सोचकर। तभी ध्रुव ने उससे कहा, अंतु चले अब। अंतरा अपने सेंस में आते हुए बोली, हाँ चलिए ना। वो दोनों फिर एक अलग रूम में चले गए, जहाँ वो दोनों कल शाम की होने वाली शानदार पार्टी की कुछ खास तैयारियां मिलकर करने वाले थे। अब क्या नया होने वाला था पार्टी में, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वहीं दूसरी तरफ एक कॉटेज के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। कॉटेज के अंदर एक टॉर्चर रूम था, जहाँ इस समय दानिश किसी शैतान की तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। दानिश अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर सामने बंधे इंसान से बोला, अनुभव मेहता, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे, वो भी मुझे इतना बड़ा धोखा देने के बाद? सामने बंधा इंसान अनुभव मेहता था, जो मेहता कंपनी का मालिक और दानिश का पार्टनर था, पर उसने दानिश को एक प्रोजेक्ट में चीट कर दिया, जिस वजह से आज वो यहाँ इस तरह दानिश के सामने था। वो अपने आप को छुड़ाते हुए चीख कर बोला, तो क्या करूं, तुझ जैसे सनकी को ऐसे ही सक्सेस होने दूं? कुछ ना कुछ तो करना ही था। तभी एक तेज लात उसके मुंह पर पड़ी और अनुभव मेहता साइड में जा गिरा। दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें पता है आज और अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तुम मरने वाले हो आज इसी वक्त। उसकी बात सुनकर अनुभव ने गुस्से से कहा, तू क्या कर लेगा मेरा? तू देखना मैं क्या क्या करूंगा तेरे साथ। और सुना है तेरी कोई माशूका भी है जिसके पीछे तू पागल हो चुका है, उससे तो मैं एक रात के लिए अपने बेड पर जरूर लाऊंगा, और इसके लिए मैंने अपने भाई को काम पर लगा दिया है। मेरा भाई अभिषेक बहुत जल्द उस लड़की को अपनी जाल में फंसा लेगा। दानिश के भाव में जरा सा भी फर्क नहीं आया, बल्कि वो उसकी बात सुनकर किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, पहले तुझे मारूंगा और फिर तेरे उस भाई को, तुम दोनों ही मरोगे मेरे हाथों। ये कहकर दानिश ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। अगली ही पल कॉल रिसीव हुई और उधर से किसी लड़के की आवाज आई, हेलो हु इज दिस? दानिश बोला, तेरी मौत बोल रहा हूँ, पर फिलहाल अभी तेरे भाई की मौत हूँ, और बहुत जल्द तेरी भी मौत बनूंगा। बस तुझे ये खबर देनी थी कि अपने बड़े भाई की अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना, बहुत जल्द वो मरा हुआ तेरे घर तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर वो लड़का जो अभिषेक था वो गुस्से से बोला, दानिश ओबरॉय, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, सस्ती चीजों का नशा दानिश ओबरॉय नहीं करता। ये कहकर दानिश शैतानी तरीके से हंसा और कॉल कट कर दिया। दानिश ने वहाँ खड़े दो गार्ड्स को सर्द लहजे में इशारा किया तो वो आगे आकर अनुभव को लेकर उसी कॉटेज के एक रूम में लेकर जाने लगे। दानिश वहीं सोफे पर लीन होते हुए बैठ गया। वहीं अनुभव खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाता रहा, पर उसे किसी ने नहीं छोड़ा। वहीं अनुभव चिल्लाते हुए दानिश से बोला, कि तुम सही नहीं कर रहे हो दानिश, इसकी तुम्हें सच में बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। दानिश सिगरेट जलाते हुए बिना इमोशन के बोला, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, तुझे जो करना है वो कर लेना, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। और ये सब तुझे मुझे धोखा देने से पहले सोचना था कि दानिश ओबरॉय धोखा देने वालों को खुद अपने हाथों से मौत देता है। उधर वो आदमी अनुभव को लेकर दूर चले गए। इधर दानिश कॉटेज से बाहर जाते हुए ऋतिक को घूरते हुए बोला, तुम बहुत कमजोर दिल के हो, तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए मजबूत बनना चाहिए। उसकी बात सुनकर ऋतिक उसके पीछे जाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है मुझे कुछ भी बनने की, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। और तुम्हें पता है तुम्हारे अब और कितने ज्यादा दुश्मन बढ़ चुके हैं। अगर तुम इसी तरह सबको मारते रहे आगे चलकर तुम्हारे दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होंगे। दानिश अपनी कार का डोर ओपन करके उसमें बैठते हुए शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, दुश्मन तभी बढ़ रहे हैं क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों से ज्यादा मुझे दुश्मनों के साथ सुकून मिलता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बोलकर वो कार में बैठा और सीधे वहां से निकल गया। वहीं ऋतिक ने उसकी बातों का मतलब समझते हुए लाचारी से अपना सर हिला दिया। दानिश को सख्त नफरत थी धोखा देने वालों से और फरेब करने वालों से, इसलिए जो उसे धोखा देता वो उसके साथ इसी तरह करता था। पैलेस में इस वक्त हॉल में लगे टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, जिसे परितोष और देविका जी बैठकर देख रहे थे। उन दोनों के चेहरे के भाव गंभीर थे। तभी वहां शिशिर जी और बिपाशा जी आए। उन दोनों ने परितोष और देविका जी के पैर को छुआ और फिर शिशिर जी बोले, शादी की सालगिरह मुबारक हो मॉम और डैड, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप दोनों हमेशा इसी तरह साथ रहें। बिपाशा जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, दोनों ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। उन दोनों की बातें सुनकर परितोष और देविका जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने प्यार से सर हिलाया, जिसके बाद परितोष जी बोले, हमें लगा कि अब तुम सबको ये सब याद नहीं होगा, पर ये जानकर खुशी हुई कि आज तुम सबको ये दिन याद है। बिपाशा जी मुस्कुराते हुए वहां से फिर डाइनिंग हॉल में चली गई। वहीं शिशिर जी प्यार से बोले, हमें याद कैसे नहीं होगा, आप हमारे माँ बाप हैं और हर बच्चे को अपने माँ बाप की हर उम्र के पड़ाव में इज्जत करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। ये संस्कार तो आप ही ने हमें दिया है। उनकी बात पर वो मुस्कुरा उठे और फिर सभी सामने न्यूज ध्यान से देखने लगे। उस न्यूज में हेडलाइन कुछ ऐसी थी कि मेहता ग्रुप के सीईओ अनुभव मेहता की लाश कई टुकड़ों में उनके घर से बरामद हुई और उनकी इस तरह की हालत देखकर उनके परिवार में उनके पिता और भाई का हुआ बहुत बुरा हाल। अनुभव मेहता के शरीर के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पर अभी तक उस कातिल का कुछ पता नहीं चला। यही सारी न्यूज चल रही थी। शिशिर हैरानी से टीवी में उस न्यूज को देखते हुए बोले, क्या क्या हो रहा है आजकल, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और ये अनुभव मेहता तो हमारी कंपनी का एक बार पार्टनर भी रह चुका था, बेचारा बहुत नेक लड़का था, और देखो अब कैसे किसी बेरहम ने उसके टुकड़े कर दिए। उनकी बात पर परितोष और देविका जी भी अफसोस जताने लगे। तभी बिपाशा जी वहां आई और वहां का माहौल देखकर वो टीवी बंद करते हुए बोली, आप सभी ना सुबह सुबह ये खून खराबे वाली चीज देखने लग जाते हैं, आज कितना अच्छा दिन है। फिर वो परितोष जी से बोली, और डैड अभी ऑफिस के स्टाफ भी आएंगे आपको बधाई देने, तो अब आप दोनों चलिए और चलकर नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि आज सारा दिन आप लोग बहुत बिजी रहने वाले। तभी शिशिर जी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है आप तो सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं, सब पर हुक्म चलाना आता है आपको। ये कहकर वो फिर डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। वहीं परितोष और देविका जी भी मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में ध्रुव ऑफिस के लिए रेडी होकर आया और सबसे पहले उसने दादा दादी जी के पैर को छुआ और उन्हें विश किया, जिस पर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। ध्रुव फिर सभी के साथ ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी कुछ याद करते हुए बिपाशा जी ने कहा, ध्रुव आज सभी गेस्ट को इनवाइट कर दिया है ना बेटा, क्योंकि गेस्ट लिस्ट तुम ही संभाल रहे हो। जिस पर ध्रुव ने आराम से जवाब दिया, यस मॉम, मैंने सभी को इनवाइट कर दिया है। तभी देविका जी अंतरा की खाली चेयर देखते हुए बोली, अंतरा कहाँ है, वो उठी नहीं क्या अभी तक?
उसकी तबीयत तो ठीक है। उनके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी और तभी पीछे से उन्हें अंतरा हक करते हुए प्यार से बोली, हैप्पी एनिवर्सरी दादी। ये बोलकर उसने परितोष जी को भी विश किया, जिसे सुनकर उन दोनों ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोले। अंतरा ने आज मैजेंटा कलर का पलाजो सूट पहन रखा था, जिस पर उसने अपने बालों की फ्रेंच चोटी करके खुला छोड़ दिया था। वो काफी सुंदर लग रही थी, उसके चेहरे पर चमक थी। वो सभी के साथ फिर ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ ही देर में ऑफिस के स्टाफ अपने हाथों में फ्लावर बुके लिए परितोष और देविका जी को विश करने आए। वो दोनों बाहर गार्डन में सबसे मिलने चले गए। इधर अंतरा के हाथ को अब आराम मिल चुका था, क्योंकि वो ऑइंटमेंट बहुत फायदेमंद थी, जिस वजह से वो अब काम भी कर सकती थी। अंतरा ब्रेकफास्ट करके किचन में कुछ काम से आई तो उसने देखा कि बिपाशा जी जल्दी जल्दी कॉफी बना रही थी और नौकरों को आवाज लगा रही थी। पर सारे नौकर गार्डन की तरफ के काम कर रहे थे, क्योंकि आज काफी बड़ी पार्टी थी। वहीं बिपाशा जी को भी देविका जी के लिए गिफ्ट लेने जाना था, जिस वजह से जब उन्हें अंतरा दिखी तो उन्होंने जल्दी से उसे कॉफी मग पकड़ाते हुए कहा, बेटा इसे थर्ड फ्लोर पर ले जाओ और दानिश को दे आओ, मुझे अभी बहुत काम है और अभी कोई नौकर भी आने दिख रहा, तो तुम प्लीज मेरी छोटी सी मदद कर दो। वहीं अंतरा ये सुनकर कि कॉफी थर्ड फ्लोर पर यानी दानिश को देने जाना था तो सोच में पड़ गई, क्योंकि अभी अगर ये कॉफी किसी और के लिए ले जानी होती तब अंतरा झट से हाँ कर देती, पर ये कॉफी उसे दानिश को देने, वो भी उसी के कमरे में जाना था, जिस वजह से उसके चेहरे पर जो चमक थी वो परेशानी में बदल गई। अंतरा ने लाचारी से उन्हें देखा तो बिपाशा जी जल्दी में लग रही थी और उसे ही उम्मीद से देख रही थी, जिस पर फिर अंतरा आखिर में मना नहीं कर पाई और बेबसी से उस कॉफी ट्रे को पकड़कर बोली, ठीक है मैं दे आती हूँ। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, शुक्रिया बेटा, और हाँ तुम दानिश से डरो मत, वो दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा कम बोलता है, बाकी वो भी ध्रुव जैसा ही है। उनकी बात सुनकर अंतरा ने बस हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसे पता था कि दानिश उसके लिए कितना बुरा था, जो हमेशा उस पर अपनी हुकूमत चलाता था और यहाँ तक कि उसने उसे ब्लैकमेल करके रखा था। अंतरा ने फिर एक गहरी सांस ली और एक नजर कॉफी को देखा, जिसके बाद वो मुंह बनाते हुए बोली, उफ ये कॉफी है या करेले का जूस, इतना डार्क, कोई इंसान कैसे इसे पी सकता है? शायद इसीलिए उनकी जुबान भी कड़वी है, क्योंकि वो इतनी कड़वी कॉफी जो पीते हैं। यही सब बुदबुदाते हुए वो थर्ड फ्लोर पर चली गई। अंतरा थर्ड फ्लोर के एरिया को ध्यान से घूरते हुए दानिश के रूम के बाहर आकर रुक गई। अगर दानिश अंतरा के कोसने से मरता तो अब तक पता नहीं कितनी बार दानिश मर चुका होता अंतरा के कोसने से, क्योंकि अंतरा ने उसे हजारों बार कोसा था। अंतरा जब रूम के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि रूम लॉक नहीं था। अंतरा बाहर से ही कॉफी देकर चली जाना चाहती थी, क्योंकि अंदर जाने से वो खतरे में पड़ सकती थी, उसे ऐसा लगने लगा था। अंतरा ने एक हाथ में ट्रे पकड़ी और दूसरे हाथ से गेट नॉक किया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अंतरा ने फिर दोबारा से नॉक किया, पर तब भी कोई जवाब नहीं आया। फिर अंतरा ने वापस जाने का सोचा, पर उसे फिर बिपाशा जी का चेहरा याद आया। अंतरा ने फिर खुद को संभालते हुए धीरे से गेट को खोला। सबसे पहले उसने अपना सर दरवाजे के अंदर डालकर चारों तरफ देखा, पर उसे रूम में कोई नहीं दिखा। पर अंतरा को रूम देखकर बहुत अजीब लगा। चारों तरफ अजीब डरावनी पेंटिंग्स लगी थी और कार रेसिंग के अवार्ड्स थे। कब तक करेगा दानिश ब्लैकमेल अंतरा को? क्या इसी तरह लड़ते लड़ते हो जाएगा दोनों को प्यार? क्या करेगा अब अभिषेक अपने भाई अनुभव की मौत के बदले में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।